हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। श्रीमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर घर क्यों है जानते हैं? घर के दीवाल पर रामायुध नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कबीरा। घर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हुए थे। आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा था और ये दृश्य देखते श्री हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य भगवान से आए हैं। आपको मैं बताऊं, मैं जब पहली बार वहां गया तो एक दृश्य मैंने देखा, इतना आनंद आया। वहां जितने सनातनी हैं, उदय भी आप भी थे, जितने सनातनी हैं सभी सनातनियों के घर के बाहर हनुमान जी का चबूतरा और हनुमान जी का झंडा लगा हुआ है, हर घर के बाहर। हनुमान जी ये राम जी के आयुध और तुलसी जी का विरवा देखते समझ गए ये भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन किस बात का? लंका निश्चर निकर निवासा, इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। ये राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए? मन महु तर्क करे कपिलागा, ठीक ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी घर के बाहर खड़े होके तर्क कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? राक्षसों की नगरी में भगत जी आए हैं। अभी हनुमान जी सोच ही रहे थे, तब तक भीतर विभीषण जी जग गए। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, विभीषण जी जगे नहीं हैं, जगाए गए हैं। 5 मिनट पहले काहे नहीं जग गए? 5 मिनट बाद काहे नहीं जगे? उसी समय क्यों जगे जिस समय हनुमान जी घर के बाहर खड़े थे? इसका मतलब जगे नहीं हैं, जगाए गए हैं। किसने जगाया है? भगवान ने जगाया है। आप जब भगवान के कार्य में लग जाइएगा तो आपको चिंता नहीं करनी है, भगवान आपकी चिंता करना प्रारंभ कर देंगे। हमारे महाराज श्री कहते हैं, हमारे साथ इन्हीं का कर रहे गुणगान, तो किस बात की चिंता है? इन्हीं के हाथ में जब हाथ, तो किस बात की चिंता। भगवान ने प्रेरित करके विभीषण जी को जगाया। अब विभीषण जी जगने के बाद क्या बोले? ब्लैक कॉफी नहीं मांगे, गरम पानी नहीं मांगे, गरम पानी, चाय चाय नहीं बोले। क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन। जैसे विभीषण जी राम राम बोले, हनुमान जी नाचने लगे। तो अपनी पार्टी के भगत जी हैं राम राम बोल रहे हैं। हनुमान जी सोचे वो राम राम बोले तो हमको अच्छा लगा, हम राम राम बोलेंगे तो किसको अच्छा लगेगा? आप लोग कभी गांव की शादी अटेंड की है? गांव की शादी, गांव वाली शादी जिसमें तमु समियाना लगे, चोप वाला पंडाल, टेंट, 52 चोप के टेंट। हाँ, तो गांव में जब बारात जाए ना, तो जाने के आधे घंटे बाद आप देखिए रगड़ने वाले अलग गोल बना लिए हैं, फेंटने वाले अलग गोल बना लिए हैं, उसी में माला जपने वाले अलग गोल बना लिए। किसी का किसी से कोई परिचय नहीं है, लेकिन 10 से 15 मिनट में सूंघ सूंघ के सब गोल बना लेते हैं। यदि आप भक्तों का गोल बनाना चाहते हैं तो कुछ ना करिए, भगवत नाम का उच्चारण करिए, कीर्तन करिए,
उस कीर्तन के प्रभाव से जो भी भगत होंगे अपने आप खींचे खींचे आपके पास चले आएंगे और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जब भी सब श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धरकर राम नाम का कीर्तन प्रारंभ की। श्री विभीषण जी राम नाम का संकीर्तन सुनते दौड़कर महल से बाहर आए और आकर सबसे पहले करी प्रणाम पूछी कुशलाई। विभीषण जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया, कुशलता पूछी, पूछा आप कौन हैं? क्या आप भगवान के कोई दूत हैं कि कहीं साक्षात आप राम जी तो नहीं आ गए हैं? हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण गान। जैसे राम कथा सुनाई विभीषण जी महाराज प्रसन्न हो गए। हनुमान जी पूछे, विभीषण जी आप यहां राक्षसों के बीच में कैसे रह लेते हैं? विभीषण जी बोले, ये न पूछिए, जिमि दसनहि महु जीभ बेचारी। विभीषण जी कहते हैं, हनुमान जी जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा रहती है उसी प्रकार इन राक्षसों के बीच में मैं रहता हूं। तो हनुमान जी अपने को क्या बोले? दांत बोले कि जीभ? जोर से बोलिए। राक्षसों को क्या बोले? दांत। अब श्री हनुमान जी ज्ञानी नामक गण्यम है, तो इसका प्रमाण दर्शन करिए। इस वाक्य को सुनकर हनुमान जी मन में सोचने लगे, विभीषण जी जीभ, राक्षस सब। हनुमान जी सोचे, यदि कोई आदमी किसी को जाकर गाली दे दे तो सुनने वाले को प्रेम आएगा कि क्रोध? क्रोध में मारेगा एक मुक्का मुंह पर। अब हनुमान जी सोचे, काम तो किया जीभ ने, गाली किसने दिया? टूट कौन गया? काम किया जीभ ने, टूट गया दांत। विभीषण जी है जीभ, राक्षस है दांत। हनुमान जी सोचे, यदि इनको अपनी पार्टी में मिला लिया जाएगा तो ये काम करेंगे और राक्षस सब टूट के समाप्त हो जाएंगे। बस इनको अपनी पार्टी में मिलाना है। और किसी को भी अपना बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है, भगवान का चरित्र बताइए, भगवान की कथा बताइए। विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी मैंने कोई साधन नहीं किया है, तामस तन कछु साधन नाहि, प्रीति न पद सरोज मन मान। विभीषण जी बोली, मैंने कोई जीवन में साधन नहीं किया है, तामसी शरीर है, राम जी के प्रति प्रेम भी नहीं है, क्या मेरे जैसे पर भी भगवान कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले, आप मुझको पहले देखिए। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधि। हनुमान जी बोले, विभीषण जी मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आया हूं, मैं कौन बहुत बड़े पवित्र कुल से आया हूं, कपि हूं, बानर, चंचल हूं। बुरा न मानिएगा, चंचलता बच्चों में शोभा देती है, बड़ों में शोभा नहीं देती। बच्चे यहां बैठे उछल के वहां बैठेंगे, उछल के वहां बैठेंगे, और यदि बड़ा आदमी कभी यहां बैठे उछल के वहां बैठे तो घर बानरे हवा कहा। आप दर्शन करिए, चंचलता बड़ों में शोभा नहीं देती। हनुमान जी कहते, मैं कपि हूं, स्वभावतः चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं। विभीषण जी सवेरे सवेरे जो हमारा नाम ले लेता है उसको दिन भर भोजन भी नहीं मिलता। प्रात ले जो नाम हमारा,
ते ही दिन ताहि न मिले आहार। अब यहां दर्शन करिए, हनुमान नाम लेने से भोजन नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। इसका सीधा अर्थ है प्रात ले जो नाम हमारा, अर्थात सवेरे सवेरे जो बानर कह दे उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता। लेकिन इसके भीतर जो अर्थ समाहित है, हनुमान जी भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी ये चाहते हैं कि संसार के जितने भगत हैं वो सवेरे सवेरे हनुमान का नाम न ले, वो सवेरे सवेरे राम